उसके द्वारा छोड़े गए सबूत से जी। तो ठीक उसी प्रकार आर यदि गायब है तो सवाल में ही कोई ना कोई चीज जरूर दिया होगा जिससे आर निकलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे। तो सवाल में दिया था उसका क्या, परिधि, इसलिए ये लिख लिए समझ में आ गया। तो परिधि का मान कितना 360, पाई का मान 22/7 और 2 है तो रखेंगे, इंटू में आर है तो आर ले लिए 360 दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले कोष्ट का काम होता है, बोर्डमा 5वां क्लास में लड़का सीखता है। तो 7 हो जाएगा आपका एलसीएम, ये हो जाएगा 22 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसे भाग देगा तो 1 7 7 और 7 दूना 14। जो 60 से कमजोर है उसको भी समझ में आना चाहिए। हमको मालूम है कि 3 लड़का आराम से 22 + 14 मार देगा, जो कमजोर है उसको भी समझ में आना चाहिए। इसलिए ये बट्टा प्रकार जोड़ है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, ये समझना है। 1 से पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं 5वां क्लास की तरह नहीं। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। यहाँ पर याद देते चलेंगे, इक्वेशन बन गया है 22 और 14 हो जाएगा आपका 36 अब बट्टा में 7। समझ रहे कि नहीं जी। बोलो जी। चलो ठीक है। तो यहाँ तक जोड़ दिए, समझाने वाला कुछ है ही नहीं, वैसे ही बच्चा बना देगा। मल्टीप्लाई आर, इसमें इसको क्या करेंगे, ये भाग में अब ये बताए अभी भी एक सवाल होगा तो 36 को 36 दाएं का 360 हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा 10 दाएं का 70 तो आर बराबर कितना हो गया 70 यानी कि आर का मान आपको निकल गया। यानी कि इस तरह के कॉन्सेप्ट देगा, सवाल देगा इस तरह के कॉन्सेप्ट वाला कि सवाल में कोई चीज गायब कर देगा और दूसरा चीज पूछ रहा है, परिधि देकर के सीधा क्षेत्रफल पूछ लिया जबकि आर गायब कर दिया। तो ऐसे सवाल रहता है, तो सवाल को समझना है, सवाल पे पकड़ बना के रखो कि हाँ ऐसे घुमा के पूछ सकता है, ये नहीं कि हाँ सवाल खाली बनाना सीखिए। एक्सपर्ट बन के जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, न कि स्टूडेंट बन के। बात समझ रहे हो? हाँ, तो इस बात को समझो, सवाल ऐसे देगा और तुम पहले से जान रहे हो कि सवाल ऐसे ही बनता है, यानी कि सवाल बनाना सीख करके जाना है। समझ रहे हो बात कि नहीं? हाँ, कि सवाल को सीख के नहीं जाना है, सवाल इस तरह से बना करके इस तरह का आंसर होता है, यानी कि एक स्टेप आगे रहना। बात हम जो कह रहे हैं, बोलना चाह रहे, समझ रहे हो ना कि एग्जामिनर से जैसे वो थिंक करता है, जैसे वो चलता है, वैसे हमें चलना है ना, स्टूडेंट बन के नहीं जाना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमको क्या पूछा, क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्या पूछा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें 1/2 लगा देंगे क्योंकि अर्धवृत्त है तो आधा, बोलना अर्धवृत्त है तो आधा लगा देंगे, यानी कि पाई दूर 1/2 पाई आर स्क्वायर। किसी को इतना में दिक्कत? अब तो आर निकल गया है तो बोला ना जी, तो 1/2 पाई का मान 10/7 और आर 70 आया तो 70 गुने 10 दाएं का 70। देखिए कितने क्या करेगा कि ऐसे जीरो वाला को काट लेगा, नहीं जीरो वाला को नहीं काटना चाहिए, गुना करने में सुविधा होता है। इससे अच्छा है कि 2 को 11 से काट, इससे ये होगा कि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। देखो कैसे, 11 × 10 और मल्टीप्लाई 70 है ना। तो 11 इसको 7 को करेंगे, इससे 1 से तो 7 होगा, फिर 7 को इसे करेंगे तो 77 हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा। अब वैसे भी 10 से गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 700, 7 से फिर करेगा तो यहाँ 11 में तो 7700। अब वैसे देखो तो 7 से कर लिए, बोलो तो 7 हो गया, यहाँ पर इसे करेंगे तो 7 तो 700, 11 7 2 को 0, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हाँ आंसर लिखें।